सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 78 जो कि क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है, बहुत ही मज़ेदार है। और पहले की वर्कशीट्स की तरह आज भी ये एक हमें बहुत बढ़िया से गतिविधि करवाने वाली है। ऐसी गतिविधि जिसमें आपको कुछ नहीं करना, बस अपने घर को ध्यान में रखकर कुछ वस्तुओं की लिस्ट बनानी है। तो है ना आसान सी वर्कशीट और आसान सी गतिविधि। लेकिन ये सब शुरू करने से पहले हम थोड़ी देर के लिए माइंडफुलनेस करेंगे। आप तो जानते ही हैं ना कि जब हम स्कूल जाते थे तब तो वहाँ पर अध्यापक जी हमें रोज़ ही ये गतिविधि कराते थे और इससे हमें बहुत फ़ायदा भी होता था। हम वर्तमान में जो भी हमें सिखा रहे हैं हम उसके प्रति सजग हो जाते थे और हमारा मन और हमारा दिमाग भी थोड़ा सा शांत हो जाता था। तो चलिए उसी गतिविधि को करने का प्रयास करते हैं। तो प्रिय छात्र, इस सप्ताह भी हम प्रतिदिन की तरह 2 मिनट माइंडफुलनेस करेंगे। अगर यह काम सुबह सुबह करेंगे तो ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। तो चलिए तैयार हैं मेरे साथ माइंडफुलनेस करने के लिए। सबसे पहले आप आरामदायक स्थिति में बैठकर, चाहे तो कमर सीधी करके आंखें बंद भी कर सकते हैं। और अगर किसी को आंखें बंद करने में मुश्किल महसूस हो रही हो तो वो नीचे की ओर भी देख सकता है, यानी आराम की मुद्रा में बस सर झुका के नीचे की ओर देखता रहे। फिर इसके बाद आप अपना ध्यान पहले आसपास के वातावरण में उत्पन्न हो रही आवाज़ों पर ले जाएं और उसके बाद अपनी सांसों की प्रक्रिया पर ध्यान ले जाएं। फिर ये आवाज़ें धीमी भी हो सकती हैं और बहुत तेज़ भी हो सकती हैं, रुक रुक कर आ सकती हैं या फिर लगातार। इसके बाद आप इन आवाज़ों के प्रति सजग हो जाएं और ध्यान देने की कोशिश करें कि ये कहाँ से आ रही हैं, दूर से आ रही हैं या आपके नज़दीक से ही आ रही हैं। इसके बाद अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएं और सांसों के आने और जाने पर ध्यान दें और ऐसा लगभग आप 1 मिनट तक करेंगे। अपनी सांसों को किसी भी प्रकार से बदलने की कोशिश ना करें, केवल अपने सांसों के प्रति सजग हो जाएं और उसके बाद 30 सेकंड तक आपने अपनी सांसों पर ही ध्यान देना है। सांस कब अंदर आ रही है, कब बाहर जा रही है। अंदर आने और बाहर जाने वाली सांस में कोई अंतर तो नहीं है। क्या ये सांसें ठंडी हैं या गर्म, तेज़ी से आ रही हैं या आराम से आ रही हैं, हल्की हैं या गहरी हैं। अपनी हर सांस के प्रति आपको सजग होना है। फिर धीरे धीरे अपना ध्यान वापस से अपनी बैठने की स्थिति पर ले जाना है और इसके बाद आपको जब भी ठीक महसूस लगे तब आप अपनी आंखें खोलकर बैठ सकते हैं। तो अब बताइए, आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, दिमाग शांत लग रहा है? तो अब आप तैयार हैं जो अब वर्तमान में यानी अब होने वाली जो एक्टिविटी है उसके प्रति। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ आज की साप्ताहिक गतिविधि। और उस सप्ताह की गतिविधि का नाम है उपयोगी वस्तुएं। आपको अपने घर को ध्यान में रखते हुए जो घर में उपलब्ध वस्तुएं हैं उनके बारे में लिस्ट बनानी है। तो पहली लिस्ट बनानी है, घर में उपलब्ध सभी वस्तुओं की सूची बनाएं। यानी जितनी भी आपके घर में उपलब्ध वस्तुएं हैं, ज़्यादातर जो भी हैं, आप उनकी एक सूची बनाएंगे। उसके बाद
एक और सूची तैयार करेंगे जिसमें उन वस्तुओं में से जो रोज प्रयोग में लाई जाती हैं उन वस्तुओं की सूची हम बनाएंगे। फिर इसके बाद ऐसी वस्तुओं की सूची बनाएंगे जिनको हम सप्ताह में एक ही बार प्रयोग करते हैं, ये भी हो जाएगा। तो उसके बाद फिर ऐसी सूची तैयार करेंगे जिसको हम एक महीने में ही एक बार प्रयोग करते हैं। तो आप कहेंगे सर आज तो सूची बनवाए जा रहे हैं, तो लेकिन ये बहुत बढ़िया एक्टिविटी है। और इसके बाद ऐसी वस्तुओं की सूची बनाएंगे जिनका प्रयोग लगभग एक साल में एक ही बार होता है। फिर इसके बाद ऐसी वस्तुओं की सूची बनाएंगे जिनका प्रयोग नहीं होता। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी वस्तु तो मुझे समझ में नहीं आती कि जिसका कोई प्रयोग ही नहीं है। तो हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि ऐसी वस्तुओं की सूची बनाएंगे जिनका प्रयोग बहुत कम होता हो, बहुत ज़्यादा कम, यानी वो हैं तो सही लेकिन हम उनका प्रयोग ना के बराबर करते हैं। तो फिर आखिरी जो क्रियाकलाप है वो है कि यदि हम प्रयोग ना आने वाली वस्तुओं को नहीं खरीदते तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा स्वयं पर, यानी हम पर, समाज पर और पर्यावरण पर। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी इन क्रियाकलापों को, इन एक्टिविटीज़ को करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मेरे साथ एक बार देखें। तो पहला जो क्रियाकलाप था वो था कि घर में उपलब्ध सभी वस्तुओं की सूची बनानी है। आपके घर में जो भी उपलब्ध वस्तुएं उनकी सूची। तो मेरी ये सजेशन है, तो जैसे टीवी, सोफ़ा, अलमारी, रिमोट, खाने पीने का सामान, मेज, कुर्सी, कपड़े, जूते, मोजे, चप्पल, खिलौने, फ्रिज, बर्तन, पंखा, कूलर, पेन, पेंसिल, किताबें, बस्ता या बैग आदि। दूसरी सूची थी कि एक और सूची तैयार करें जिसमें ऐसी वस्तुओं का नाम लिखना है जो रोज़ प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे भाई सोफ़ा, कुर्सी, खाने का सामान, कपड़े, जूते, चप्पल, पानी का प्यूरीफायर जिसमें आप अपने पानी को शुद्ध करते हैं, टीवी, कॉपी, किताब, आपका ज्योमेट्री बॉक्स, पेन, पेंसिल और गैस स्टोव जिस पे खाना बनाते हैं आदि। फिर अगली सूची थी कि ऐसी वस्तु की सूची बनाएं जिनको सप्ताह में एक बार प्रयोग करते हैं। तो देखिए सप्ताह में एक बार प्रयोग करने का मतलब आपको जब संडे को टाइम मिलता है, ऐसी चीज़ें आप क्या क्या यूज़ करते हैं। जैसे बहुत बच्चों के पास वीडियो गेम होती है जिसको आप टीवी में खेलते हैं, वो भी एक हफ्ते में एक ही बार यूज़ होती होगी। पेंटिंग कलर, यानी जिसका मन करता है पेंटिंग वगैरह करने का, तो रोज़ तो करते नहीं हैं। फिर जाले झाड़ने का ब्रश भी शायद एक हफ्ते में एक ही बार यूज़ होता होगा। उसके बाद बाथरूम की सफाई वाला ब्रश है, तो एक हफ्ते में एक बार तो हम करते ही हैं। फिर बच्चों की स्टोरी बुक्स, यानी रोज़ तो आप अपने स्कूल की किताबें पढ़ते हैं, तो एक सप्ताह में एक बार तो अपनी कोई वैसी स्टोरी बुक्स पढ़ते होंगे। फिर इसके बाद जो अगली सूची थी वो ऐसी सूची तैयार करनी थी कि ऐसी वस्तुएं जिनको महीने में एक बार प्रयोग करते हैं। तो मेरी समझ में जो है वो है कि पुराने अखबार, जब हम अलमारियों की साफ़ सफाई करते हैं, किचन की साफ़ सफाई करते हैं, तो उसमें पुराने अखबार वो यूज़ करते हैं। और आपकी किताब कॉपियों के कवर हैं वो भी मैंने देखा फट जाते जल्दी, तो एक महीने में शायद एक बार हम उसको यूज़ करते होंगे। जंक फूड ये बहुत ज़रूरी है, जैसे बर्गर, चिली पटैटो या मोमोज़, ये एक महीने में एक ही बार आप यूज़ करते भी होंगे और करना भी चाहिए। उसके बाद फिर ऐसी वस्तुओं की सूची थी जिनका प्रयोग लगभग एक साल में एक बार होता है। तो ऐसी चीज़ें तो जो त्योहारों पर काम आने वाला सामान होता है, जैसे दिवाली के दिए हम एक बार ही जलाते हैं, होली के रंग जो होते हैं वो भी एक ही बार एक साल में यूज़ होते हैं, राखी और जो रंगोली बनाते हैं उसके रंग, ये सब एक साल में एक ही बार यूज़ होते हैं। फिर था कि ऐसी वस्तुओं की सूची बनाएं जिनका प्रयोग नहीं होता या बहुत कम होता है। जैसे बाइक में जो हवा भरने वाला पंप होता है ना, वो रख तो लेते हैं लेकिन उसका प्रयोग नहीं के बराबर होता है। फिर हुक, पैकिंग टेप जो ब्राउन कलर की टेप आती है, पेपर क्लिप्स जो पेपर पे आप लगाते हैं, रैपिंग पेपर जिससे गिफ्ट रैप करते हैं, वो भी कभी कभी यूज़ होता है। प्लास्टिक की रस्सी या बहुत सारे पेन होते हैं वो भी कभी कभी फिर यूज़ होते हैं, तो उनका प्रयोग नहीं होता। और बहुत सारे खिलौने होते हैं, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनका प्रयोग नहीं होता या ना के बराबर होता है। और फिर आखिरी क्रियाकलाप, यदि हम प्रयोग में ना आने वाली वस्तुओं को नहीं खरीदते तो इसका क्या क्या प्रभाव होगा हम पर, समाज पर और पर्यावरण पर। तो देखते हैं। देखिए स्वयं पर क्या प्रभाव होगा। अगर प्रयोग में ना आने वाली वस्तुओं को हम नहीं खरीदते हैं तो इससे हमारे पैसों की बचत होगी और उन पैसों को हम किसी ज़रूरत की चीज़ को खरीदने में लगा सकते हैं, ये प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है कि समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमारे द्वारा खरीदी गई वस्तु की ज़रूरत मान लीजिए यदि किसी और को होती है तो
उसको तो वो चीज़ नहीं मिल पाएगी ना, क्योंकि हमने खरीद ली। तो इसलिए यदि वह वस्तु हम नहीं खरीदेंगे तो हो सकता है उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए। और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है कि देखिए, जैसे कई बार हम ऐसी ज़बरदस्ती की वस्तुएं खरीद लेते हैं जिसको हम निपटारा करते हैं, तो पर्यावरण पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो यदि हम ऐसी चीज़ों की मांग नहीं करेंगे, उन्हें खरीदेंगे ही नहीं, तो इससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ बना रहेगा और फिर वह प्रदूषित भी नहीं होगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को अब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों में या अपने जानने वालों में इस बात को फैलाइए कि इस चैनल से आपको किस तरीके का ज्ञान मिलता है। तो मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर और पूरी मेहनत से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।